दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट। अगर आप एक आधार कार्ड धारक हैं तो अभी अभी यूआईडीआई के द्वारा 6 नए सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है, जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो कौन सा सर्विस है, क्या होगा और कैसे अपडेट होगा, क्या इसका ऑनलाइन प्रोसेस है, सारा कुछ वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके हम दिखाने वाले हैं। और 6 सर्विस आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड के नए 6 सर्विस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल या लैपटॉप का किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ब्राउजर में टाइप करना है SSUP पोर्टल। इस प्रकार से टाइप करने के बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो सर्विस दिख रहा है इस सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आधार कार्ड का बिल्कुल नया वाला ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, तो नीचे चले आना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है लॉगिन का एक सर्विस। लॉगिन वाले सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे टाइप करके लॉगिन विथ ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप करके लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं इस पोर्टल पे हम पूरी तरह से लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपका आधार कार्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और आधार कार्ड देखना चाहते हैं या फिर आधार कार्ड का डिटेल्स देखना चाहते हैं तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपका आधार कार्ड देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे डाउनलोड करने के भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे आधार कार्ड का पूरा डिटेल्स नीचे देखने के लिए मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से बैक हो जाते हैं और जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 6 सर्विस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब 6 सर्विस को कैसे यूज करना है और क्या इसका प्रोसेस है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहला सर्विस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि मैं एक अभिभावक हूँ। तो अगर आप एक अभिभावक बन गए हैं तो अपने बच्चे के लिए आधार कार्ड के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं पेरेंट्स के बारे में बताया गया है, क्या आपका बच्चा अभी भी पैदा हुआ है। तो अगर आप माता पिता बन गए हैं, पेरेंट्स हो गए हैं, तो यहाँ पे अपने बच्चे के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले आपको यहाँ पे आधार सेवा केंद्र आपको पता करना होगा कि हमारे नजदीक में आधार सेंटर कहाँ पे है। आधार सेंटर पता करने के बाद फिर अपॉइंटमेंट के बुक के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले आधार कार्ड बनाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट को बुक करना होगा। फिर आधार सेंटर जाकर छोटा बच्चा का नया आधार कार्ड को बनवा लेना है और जैसे नया आधार कार्ड बच्चे का बन जाता है और बच्चे का उम्र अगर 5 साल हो जाता है, 5 साल से ऊपर हो जाता है, तो फिर पहला बायोमेट्रिक आपको अपडेट कराना होगा आधार कार्ड में। अगर अपडेट नहीं कराते हैं तो फिर आपका आधार कार्ड छोटे बच्चे का जो है उसका कैंसिल हो सकता है, इसलिए फिर आपको पहला बायोमेट्रिक को अपडेट कराना होगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए, क्या आपके स्कूल में दाखिल की तारीख नजदीक आ रही है। अगर इसका कहने का मतलब यही है कि अगर नजदीक तारीख आ गई है और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड बन गया है, तो उस आधार कार्ड को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड को यहाँ से पीवीसी आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर आपके एड्रेस पे पीवीसी प्लास्टिक और आधार कार्ड जो है कि आपके एड्रेस पे मिल जाएगा, या फिर अगर जरूरी ज्यादा है तो आधार कार्ड को डाउनलोड करके आप यहाँ से काम चला सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे बच्चे का उम्र 15 साल हो जाता है तो 15 साल पर भी दूसरा बायोमेट्रिक आपको अपडेट कराना जरूरी होगा। बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और अपॉइंटमेंट बुक करना है और 125 रुपए का शुल्क देकर दूसरा बायोमेट्रिक को अपडेट करा लेना होगा। अब हम दूसरा सर्विस के बारे में जानेंगे। तो दूसरा सर्विस है, मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपका उम्र ज्यादा फिर हो गया है तो फिर इसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, क्या पेंशन या अन्य लाभों के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका उम्र जो है कि 60 साल हो गया है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, बैंक में आधार एनपी से डीबीटी लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं रहता है तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक सीडिंग की स्थिति जांचे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले आपको स्टेटस को चेक कर लेना है। या फिर अगर आपका आधार कार्ड पुराना हो गया है तो फिर उस आधार कार्ड को यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है कि पीवीसी कार्ड ऑर्डर भी यहाँ से आप कर सकते हैं 75 रुपया पे करके। तो ये हो गया दूसरा सर्विस। अब हम बात करेंगे तीसरा सर्विस के बारे में। तीसरा सर्विस है कि मैं एक छात्र हूँ।
अगर आप एक छात्र हैं और अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो फिर आधार कार्ड को लेकर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे मैं एक छात्र हूं, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है क्या आप किसी हॉस्टल या नए शहर में जा रहे हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कहीं नए हॉस्टल में या फिर नए घर में जाकर अगर आप शिफ्ट हो गए हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आधार कार्ड को आप ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है कि एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। जो नए वाले एड्रेस पे शिफ्ट हुए हैं उसका आधार कार्ड में जो है कि आप एड्रेस यहाँ से अपडेट कर सकते हैं 75 पेमेंट करके। इसके लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं पे करना है। मोबाइल OTP के द्वारा आप घर बैठे ऑनलाइन एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप नया मोबाइल खरीदे हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आधार कार्ड में मेरा कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप यहाँ से जांच कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है तो मोबाइल नंबर को फिर आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। और यहाँ पे देखिए बायोमेट्रिक अपडेट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका उम्र 15 साल हो गया तो बायोमेट्रिक को भी अपडेट कर लेना होगा। अब हम बात करेंगे चौथा सर्विस के बारे में। तो चौथा सर्विस के बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है कि मैं एक कामकाजी पेशेवर हूँ। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा आधार कार्ड को लेकर, तो इसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए बताया गया है वर्किंग प्रोफेशनल। और जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है शहर नौकरी में बदलाव। अगर शहर नौकरी में बदलाव हुआ है तो सबसे पहले आधार कार्ड को आपको डाउनलोड कर लेना है या फिर PVC आधार कार्ड को आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर अगर आप शिफ्ट हो गए हैं तो यहाँ से सबसे पहले आपको पता अपडेट करना होगा, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। और फिर अगर आपका आधार कार्ड बनाया हुआ 10 साल हो गया है तो फिर आपको आधार कार्ड में 2 डॉक्यूमेंट को अपडेट करना होगा और इसका लास्ट डेट भी दिया गया है 14 जून 2027 तक निःशुल्क बिल्कुल फ्री आप अपडेट कर सकते हैं। अब हम 5वां सर्विस के बारे में जानेंगे। तो 5वां सर्विस है कि मैं एक प्रवासी भारतीय NRI हूं। अब विदेश में रहने वाले के लिए आपको क्या करना होगा आधार कार्ड को लेकर, तो इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो अब इस प्रकार से स्क्रॉल करना और यहाँ पर देखिए बोला गया है क्या आपने पहले कभी आधार कार्ड के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। अगर नहीं कराया है तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करके आधार कार्ड को बनाना होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे चेक करना होगा कि आधार सेंटर कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला गया है कि क्या बच्चा विदेश में पैदा हुआ था। अगर हुआ है विदेश में तो इसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करके यहाँ से आधार कार्ड को बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला गया कि हाल ही में भारत लौटे हैं या लंबे समय तक रहने की योजना बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सबसे पहले वेरीफाई करना होगा कि आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है। और अगर रहना ज़्यादा है भारत में और उसको अगर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो पता अपडेट करे के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप पता अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया है क्या आपको भारत में बैंकिंग, निवेश या शिक्षा के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है कि आपको बैंक सीडिंग की स्थिति देखना होगा कि बैंक में DBT लिंक है या नहीं है। उसके बाद फिर जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि विदेश में रहते हुए आधार कार्ड की जानकारी साझा करना है तो फिर ऑफलाइन eKYC डाउनलोड करना होगा यहाँ से या फिर वर्चुअल ID जनरेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला गया है क्या आप भारत के बाहर रहते समय दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा आधार कार्ड को कोई गलत जगह पे उपयोग तो नहीं किया जा रहा है तो उसका आप यहाँ से इतिहास को, हिस्ट्री को यहाँ से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लास्ट छठा सर्विस के बारे में जानेंगे कि छठा सर्विस कौन सा है। तो दोस्तों छठा सर्विस यहाँ पे देखिए बताया गया कि मेरी अभी अभी शादी हुई है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बताया गया है इसके लिए क्या आप नए घर में चले गए हैं या आपका उपनाम बदल गया है। अगर एड्रेस चेंज हो गया है और आपका नेम भी बदल गया है या फिर हस्बैंड का नाम जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है, पता अपडेट करें। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है कि एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। हस्बैंड का जो आधार कार्ड पे एड्रेस होगा वो एड्रेस जो है कि आपके वाइफ के आधार कार्ड पे आ जाएगा और हस्बैंड का जो नाम रहेगा वही वाइफ के आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपडेट करते हैं तो ये हो गया आधार कार्ड के ये 6 सर्विस जो ये जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी था, जो हमने बारीक बारीक से सभी सर्विस के बारे में हमने बता दिया है।